ललन मियाँ की हाय तौबा। लीजिए सरोजनी प्रीतम की आवाज़ में उन्हीं की ये हास्य कहानी सुनिए। ललन मियाँ की हाय तौबा। ललन मियाँ बिस्तर पर ऐसे पड़े कि अब उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनकी बीवी सेहत की दुआ मांग रही थी, पर अल्लाह को तो उनकी हाय तौबा से ज़्यादा और काम भी तो थे। किस किस की सुनता। लल्लन मियाँ की अल्लाह की एक हुक उनकी लोकल भगवान बीबी ने सुन ली, और जब वे चिल्लाए, अरे उठा नहीं जा रहा, अब तू ही इन्हें उठा ले भगवान। वो दहाड़े मारकर रोने ही वाली थी कि लल्लन मियाँ तैश में आ गए। चिल्लाए, अरे तुम अपने विधवा होने का सपने देख रही हो, बंद करो ये नाटक। अब मुंह पर कपड़ा डाल डाल कर दहाड़े मार मार कर रोने वाली स्त्रियों को है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। गले से रोने का नाटक, और मजाल है किसी की एक आँख से भी आँसू टपके। मैं तो पहले ही कहती थी मैं तो पहले ही कहती थी, रोती औरतों की मुँह दिखाई करते हो। हर वक़्त ताक-झाँक करते हो, हर किसी पर आँख लगाए रहते हो। अरे! तुम तो ये भी कहोगे कि विदा होते वक़्त दुल्हनें अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है, और इसीलिए मुँह घूँघट में छुपाकर रोने की हिचकियाँ भरती है। वैसे वैसे सच्ची बात है, रोने-हँसने में ख़ास फ़र्क है ही नहीं। आँसू तो दोनों हालत में आ जाते हैं, खिलखिलाए या उफ़ करे। अरे! आवाज़ें भी दोनों हालात में कोई ना कोई, हर हालत में कोई ना कोई कंधा तो देने आ जाता है। और कंधे, हैं? तुम कंधे तक जा पहुँची? मैं कंधा देने की बात कर रहा हूँ, और मुझे उठाओ। अरे कैसे हालियत हो रही है मेरी। किसी शायर ने कहा है ना, पड़ा हूँ ऐसे बिस्तर पर, कहूँ क्या कह नहीं सकता। अरे क्या ना मैं बिस्तर से उठता हूँ, न बिस्तर मुझसे उठता है। पत्नी बोली, पर पर सवाल ये उठता है। ललन मियाँ और तेजी से बोले, सवाल मत उठाओ, मुझसे कुछ नहीं उठाया जा सकता। अरे मैं तो आज की छोकरियों जैसा ज़ीरो साइज़ हो रहा हूँ। जैसे उनके कंधे दुपट्टे का बोझ नहीं ढो सकते, कमर साड़ी नहीं खोस सकती, वैसे ही हैं। अब तो पत्नी शेर हो उठी। हाँ, तो फिर आ उतरे ना महिलाओं के कंधे और कमर पर। याद रखो जी, आपको कुछ हो गया तो नाज़नीन शोख चुलबुली हसीनाएँ कंधा देने नहीं आएँगी। उनके रास्ते में बिठाने वाले शोधे ही तुम्हें कंधे पर ले जाएँगे, और कंधे पर ही रहना, उनके सिर चढ़ने की ज़रूरत नहीं। कोशिश भी की तो वे भी आधे रास्ते पटक कर चले जाएँगे। बीवी को गुस्से से फनफनाते देखकर वे दबे स्वर में बोले, अरे भगवान, नाराज क्यों हो रही हो? अरे जरा हाथ दे, मैं खुद को उठाने की कोशिश करूं। कोशिश तो कर ही रहा हूं। पत्नी की हाथ थाम झटक से उठे, तो पर बीवी को इतना जोर का झटका दिया कि बेचारी जमीन पर ऐसी गिरी कि कूल्हे की हड्डी टूट गई। उसके तीनों बेटे उसे अस्पताल ले गए, तो उन्हें ध्यान आया, अरे बड़े बेटे ने आफताब भी तो आया हुआ है देखने। ताक झांक करके देखा तो दूसरे कमरे से वो निकल आया, हाथ में कबाब की प्लेट। लल्लन मियाँ देखते ही फिर थम से लेट गए, और फिर हाय तौबा शुरू कर दी। आफताब के हाथ से कबाब भरी प्लेट बिस्तर पर छूट गिरी। लल्लन मियाँ ने चिल्लाना शुरू किया था, सीने में दर्द, दर्द, अरे हाय रे मरा, पानी। बेटे ने पहले उनकी पीठ थपथपाई, फिर पानी लेने भागा तो लल्लन मियाँ ने झटपट 3 कबाब डकार लिए। पानी का घूँट से गले से उतरा तो नीची नज़रों से कबाब के बाकी टुकड़े बटोरते हुए बेटे को ज़ोर से कहा, अरे मेरी बोटी-बोटी करके भी ऐसे ही खाना सारे। अरे मैं मर रहा हूँ और बेटे के हाथ में कबाब की प्लेट है। अब उन्होंने हाथ देकर उठाकर बिस्तर से उतरने का इशारा किया, और कबाब की प्लेट वाले हाथ को खींचा तो प्लेट छूटते ही टूट गई। पानी से पाँव फिसल गया, और अरे रे! संभालने की कोशिश करते हुए सिर के बल ऐसा गिरा बेटा कि सिर पर 4 टाँके लगाने पड़े।
लल्लन मियाँ चट से बिस्तर पर फिर लेट गए, जैसे कुछ देखा ही ना हो। दूसरा बेटा अब चुपचाप आकर खड़ा हो गया। नाम था शौकीन। मिजाज और तबीयत दोनों के ही बेहद शौकीन। सिर्फ दूर से ही हाथ हिलाकर मिजाज पूछने वाला। जब बाप के आखिरी दर्शन के लिए ही आज पहुंचा हो, या अम्मा ने बुलवा ही लिया था। हालांकि ये चौथी बार ऐसे हो रहा था कि बेटे बहुएं सभी बाल बच्चे आखिरी दर्शन को आए, पर उनका चौथा ना हो पाया। वे उसकी तारीफ दयनीय दृष्टि से करते हुए बोले, मुर्गे बाजार से खरीद कर लाए तो थे जी हम, अरे दो आरज़ू में कट गए, दो इंतज़ार में। शौकीन की हंसी छूटी तो कराने लगे, अब देख कमबख्त तो लंदन अमेरिका में मेरा इलाज करवा दो, मैं मरना नहीं चाहता। बेटा हैरान हो गया, बोल उठा, आपको पता भी है वहाँ कितने खर्चे होते हैं? हम तो बेमौत ही मारे जाएंगे। वहाँ का खर्चा, वहाँ तो। वह बिस्तर पर पास बैठा तो चारपाई के किनारे पड़ा कांच हाथ में यूं लगा कि खून की तेज धार लल्लन मियाँ की बाह पर भी जा गिरी। हाय करता बेचारा गया तो लल्लन मियाँ के मित्र आधम के उनकी बाह को ले बैठे। अरे रे, क्यों अपना ही खून कर रहे हो मियाँ? बाल बच्चे बीवी साले सालियाँ सब तो हैं। अरे इस उम्र में अपनी ये बाँह काट लोगे तो खून तो अपना ही बहेगा। तुम ठहरो ठहरो, मैं अशरफ मियाँ के डॉक्टर बेटे को ले आता हूँ। और वे बिना कुछ कहे डॉक्टर को ले आए। लल्लन मियाँ ने भी जान कर पट्टी बांध कर उस खून को लगा रहने दिया। कराहना जारी रखते हुए अब अड़ोसी पड़ोसी की राह देखने लगे। फिर अपने बिस्तर के तकिए में छुपी चाबी से अलमारी खोलकर 5 रुपए निकालकर अपनी छोटी नातिन गुल को कहा, तेरा नुक्कड़ वाली दुकान से 5 समोसे लाकर रख दे बेटिया, आने वाले तो भूखे होते हैं, हाल पूछते गला सूख जाता है बेचारों का। गुल ने कहा, चुपके चुपके ला रखूंगी, पर अपनी चॉकलेट के बगैर नहीं। रिश्वत की चॉकलेट देकर वहाँ का दर्द छुपाए हुए वे अपनी गली मोहल्ले के सब सहानुभूति धारकों की सूची बना ही रहे थे कि घर के भीतर नज़र दौड़ाई। एक को पलस्तर, दूसरे को टाँके, तीसरे की हाथ पर पट्टियाँ और उनके मुंह पर सिर्फ हाय तौबा। हाथ की बंधी पट्टी भी जैसे खुलती हुई भेद खोलने पर उतारू थी। अरे रे मरा रे, अरे रे सिर से चक्कर आ रहे हैं, अरे गर्दन घूम रही है, अरे भयानक रे रे, पेट में चक्कर, शरीर में चक्कर, अरे क्या हो रहा है, कहकर धड़ाम धम से गिरे तो ध्यान ही न रहा। गर्मा गर्म समोसे का लिफाफा पड़ा था, इतने गर्म कि पीछे जलन होने लगी। पर छेप मिटाते हुए उसी पर लेटे रहे। ना नातिन चिल्ला रही थी, समोसे समोसे, और लोग उसका मुंह बंद कराने पर तुले थे। मिल जाएंगे समोसे भी बेटी, बाबूजी ज़रा ठीक तो हो जाए। अब वे पट्टियों में बंधे अपने परिवार की नई सहानुभूति बटोर रहे थे और समोसे के साथ पड़ी चटनी से पाजामा लाल होने लगा था। हाय रे खून, पाजामा भी, ओह ओह। सबको उम्मीद बंधी थी कि इस बार वे चौथा करके ही जाएंगे, पर बाबूजी ने प्रण लिया था। वे टस से मस नहीं हुए और अगले दिन वे फिर से औरों के लिए नया सिरदर्द बनकर मुस्कुराते नजर आ रहे थे। नातिन गुल को मुंह बंद करने की काफ़ी रिश्वत देते रहते। सब अपने अपने ठिकाने वापस चले गए थे। चौथा ना सही, 13वें या 17वें की आस तो अभी भी सबको लगी थी।